हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगी सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऑफ 2017। सो दिस नॉट ओनली वन एग्ज़ाम जो मैनेजमेंट के लिए लिया जाता है, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आप अगर मैनेजमेंट डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो डेफिनेटली उन एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। सो एज एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट द कैट 2017 सबसे ज़्यादा टॉप हिट पे आता है अगर मैं मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स की बात करूँ। इसका ऑफिशियल नोटिस ऑलरेडी आउट हो चुका है, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस बेसिकली अगस्त में शुरू हो जाएंगी। सो कैट के बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम बेसिकली कंसिडर किया जाता है वो करीबन आपके एन मैट, स्नैप, जैट, सी मैट ये वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक बार नैट का कैट का एग्ज़ाम कैट का नोटिफिकेशन आ गया, अब ग्रेजुअली सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन भी फॉलो अप हो जाएंगे। सो अभी जो है वो नैट एन मैट का मतलब प्रोसेस शुरू हो रखा है। सो हर साल बेसिकली लैक्स में मैनेजमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स बैठते हैं। एंड मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स के कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, बस एक पैटर्न होता है, एक स्किल होती है, एक एक तरीका होता है, कि ट्रिक्स होती हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने का। बिकॉज सिलेबस अगर आप उठा के देखो और कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट सबका सिलेबस एक जैसा ही होता है। एंड किसी भी मैनेजमेंट एग्ज़ाम का कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता। आउटलाइंस दी जाती हैं कि इस टॉपिक में से आएगा, इस सेक्शन में से आएगा, क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप देख के फिर एक डायग्नोस करते हो कि हाँ ये साल का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट एग्जाम, कोई फिक्स नहीं होता। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लाइक टू कवर इन दिस वीडियो इज़ दैट कि सारे मैनेजमेंट एग्जाम जो है वो कॉमन सेक्शन शेयर करते हैं। बस ये हो जाएगा किसी मैनेजमेंट एग्जाम में 4 सेक्शन है तो किसी में वो 5वां सेक्शन नहीं होगा, लेकिन किसी में होगा। तो कुछ मैनेजमेंट एग्जाम सर 3 सेक्शंस में ही अपने आप को सम अप कर देते हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम। लाइक कुछ लोगों का मैंने सुना था कि उनका कहता है कि अच्छा ठीक है कैट हो गया, कैट के बाद अब क्या करें, हमने तो सिर्फ कैट के लिए पढ़ाई की थी, हमने बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ाई की थी। तो गाइज ऐसा नहीं है, अगर आपने कैट के लिए एग्जाम के लिए पढ़ाई की है तो आप एन मैट, स्नैप, जैट, सी मैट, जी मैट इन तरीके के कोर्सेज, इन तरीके के एग्जाम्स को भी दे सकते हो। इस कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा उसमें। ठीक है, सो अगर मैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करूँ तो सबसे पहला जो कॉमन आता है वो आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है। ठीक है, सारे मैनेजमेंट एग्जाम में ये सेक्शन कॉमन होता है जिसमें बेसिकली लोग स्टूडेंट्स की क्वांट स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। क्वांट स्किल में बोलूँ तो 10th क्लास तक के आपके जितने टॉपिक्स होंगे मैथ्स के, ठीक है, वो सारे कवर किए जाते हैं। एंड कुछ किसी कभी कभार 10+2 के वरना ज़्यादातर बेसिक्स 10th तक ही आता है। ठीक है, एंड द टॉपिक्स इन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल बट नीड एनालिटिकल एंड डिडक्टिकल स्किल्स। आपको पता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे आना है, इस टॉपिक से उठ के आना है, लेकिन आपका दैट एबिलिटी, दैट क्विक एबिलिटी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आप बेसिकली अपनी प्रिपरेशन में सीखते हो। सेकेंड चीज़ की बात करूँ वो आता है लॉजिकल रीजनिंग। सो यू विल नेवर कम अक्रॉस एनी मैनेजमेंट एग्जाम विच डज नॉट हैव द क्वेश्चन फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। अगर इस सेक्शन से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मैनेजमेंट का कि जिसके सेक्शंस में ये वाला सेक्शन ना हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सेक्शन है ये क्वेश्चन जो बेसिकली आपके कॉमन सेंस को, डिडक्टिव स्किल्स को टेस्ट करते हैं। सो सारे मैनेजमेंट एग्जाम एंट्रेंसेस बेसिकली आपके क्वेश्चन इस एबिलिटी को डिडक्ट करते हैं कि अगर आपको एक सेट ऑफ आर्गुमेंट दे दिया, उस पर आपको इवैल्यूएशन पूछ लेंगे, कोई आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, तो ये सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग में आता है। तो दिस इज़ अगेन कॉमन इन एवरी मैनेजमेंट एग्जाम। उसके बाद बात की जाए तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करती हूँ मैं। सो डेफिनेटली ये सेक्शन अभी तक जितने मैंने सेक्शंस कवर किए हैं, तीनों सेक्शंस कॉमन है एग्जाम में। किसी भी मैनेजमेंट एग्जाम में ये कॉमन सेक्शंस आएंगे ही आएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो बेसिकली इसमें कैंडिडेट की लैंग्वेज एंड कॉम स्किल्स को देखा जाता है कि वो ग्रामेटिकली कैसा है, वोकैब में कैसा है। अगर किसी पैराग्राफ में अगर कोई आपको आर्गुमेंट दे दिया जाए या क्वेश्चन दे दिया जाए तो हाउ कैन यू कंक्लूड इट अप। सो दिस स्किल इज़ बेसिकली टेकन अप कंसिडर्ड इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद बात की जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ एग्जाम्स में दिस इज़ अ सेपरेट सेक्शन, अदरवाइज ये सेक्शन कभी कभार क्वांट के साथ भी क्लब कर दिया जाता है या लॉजिकल रीजनिंग के साथ भी क्लब कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एग्जाम पे और बेसिकली उसके पैटर्न पे कि अगर वो लोग इसका अलग से सेक्शन रखते हैं, अलग से वेटेज रखते हैं तो डेफिनेटली अगर वरना इन दैट केस अगर सेक्शन अलग नहीं है तो वो क्वांट के साथ या लॉजिकल रीजनिंग के साथ क्लब कर दिया जाएगा।
सो अगेन इसमें आपका द सेक्शन कैंडिडेट की एबिलिटी की कंक्लूजन क्या रहेगा बेस्ड ऑन द गिवन set of data. So this is also a good section. And moving ahead, the last section, which is basically very not common in all the exam, because ये general awareness वाला question है, तो स्नैप जैसे एग्ज़ाम में ये आता है, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी मैनेजमेंट एग्जाम्स इसको नहीं कवर करते हैं. बट डेफिनेटली अगर मैंने मैनेजमेंट एग्जाम्स की बात की है तो आई वॉज कवरिंग ऑल ऑफ देम. सो दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो रेलिवेंट, एंड इसमें आपकी अवेयरनेस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्लाइमेट या कंट्री या वर्ल्ड के बेसिस पे, मतलब वो सारी अवेयरनेस को चार्ज अप करते हैं. सो बेसिकली कॉमन कंपोनेंट मैंने आज सारे आपको डिस्कस कर लिए कि ये ही 5 सेक्शंस ऐसे होते हैं जो सेक्शन सेम रहेंगे, क्वेश्चन इनके अंदर वेरी कर जाएंगे. एंड मैनेजमेंट के लिए अगर आप एम कर रहे हो तो आपको 3 सेक्शन जैसे क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज, ये तो आपको कवर करने ही करने हैं. बाकी 2 आपके लिए ऑप्शनल है, डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम के लिए दे रहे हो. ठीक है. उसके बाद मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये होता है कि हाउ मच टाइम टू डिवोट एवरी डे. अगर हम अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो कितना टाइम हम कितने सेक्शन को और कितनी टाइम हम पढ़ाई को दें. इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सबसे पहली चीज़. लेकिन मैं आइडियली अगर मैं कंसिडर करूँ, ठीक है, तो 4 घंटे आप एवरी डे 4 घंटे आप बेसिकली फोकस करो अपने टॉपिक्स पे, अपने वीक पॉइंट्स पे, अपने सेक्शनल टॉपिक्स पे. सो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा. ठीक है. इफ़ यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपका 4 घंटे वाली चीज़ 3 घंटे में भी कवर हो जाएगी. बट डोंट बी एन ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट एज वेल. एंड इफ़ यू रियली थिंक कि आपको इस सेक्शन में ज़्यादा है, मतलब ये सेक्शन आपका वीक है, सो रादर देन गिविंग 4 hours फॉर दैट, गिव 5 hours फॉर दैट. So the key is not how long you study, the more important is how much you are concentrated on that. ठीक है. क्योंकि क्वेश्चन कैट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं रादर देन योर थ्योरी बेस्ड. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग और मगिंग अप दैट थ्योरी, इट्स बेटर कि आप उन एप्लीकेशंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से प्रोवाइड अप कराना है आंसर्स और इन सारी चीज़ों को, उस पर ध्यान करो. सो लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ द टॉपिक एंड फिर प्रैक्टिस करो रादर देन लर्निंग द एंटायर प्रोसेस, एंटायर प्रिंसिपल. सो बेसिकली मेन एजेंडा, मेन टॉपिक्स, मेन फॉर्मूलाज को याद करो. क्वेश्चंस और मतलब ट्रिक्स को बस रिमाइंड अप करो कि इस तरीके से की जा सकती हैं. ट्रिक्स ढूंढो उनमें, बिकॉज यू हैव टू समहाउ सेव और वर्क ऑन योर टाइमिंग्स एज वेल. दूसरा क्वेश्चन जो मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वाई दीज मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर कैट 2017 प्रिपरेशन, नॉट फॉर स्पेसिफिक कैट एग्जाम बट वाई फॉर द जनरल एग्जाम्स, की मॉक टेस्ट क्या हेल्प करते हैं. सी गाइज, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. ठीक है. लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चंस का जो एक रेलेवेंट तरीका होता है, लाइक ट्रिक्स या कैटेगरी या टॉपिक्स, वो कॉमन हो जाता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर मॉक टेस्ट लाइक डिपेंडिंग, दैट बेसिकली हेल्प्स यू इन मगिंग अप दोज क्वेश्चन, गेटिंग फेमिलियर विद दोज क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स. सो मॉक टेस्ट बेसिकली स्टूडेंट को खुद की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का एक तरीका बताते हैं. एंड सिंस दी मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एग्जाम का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, कैट को देख लो, तो ये कहते हैं इट्स बेटर टू अटेम्प्ट, जितने से जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो उतना बेटर है, टू गेट इन दैट राइट फ्रेम कि हाँ ठीक है इस दिन मैं एग्जाम देने जाऊँगा. तो आप बेसिकली पहले से प्रिपेयर हो रहे हो उस दिन के लिए बाय गिविंग ऑल दोज मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट का फंडामेंटल यही होता है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग प्रिपेयर, धीरे धीरे आप उस एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर हो रहे हो विद ऑल योर थिंग्स, लाइक विद ऑल कीपिंग all your parameters in a one queue. This was the video all about it, and to know more about our updates please do not forget to subscribe us. इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है, so you can call our experts. What you need to do is that आपको इस लिंक पे जाना है bschool.tagmycollege/ask-a-expert. यहाँ पर अपनी एंट्री फिल करो, so definitely you'll receive a call back from us. And इसके अलावा you can also get our number from the website and call us back. ठीक है guys. So कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपको हो, सो ईदर यू कैन कमेंट टू द वीडियो एंड अदरवाइज यू कैन कॉल अस और यू कैन बेसिकली get connected with us by clicking on this link as well. So that was all for this video, and yes guys, keep watching, keep liking, keep commenting and keep sharing. Bye bye.